मैं अपने गुरु परम पिता परमेश्वर भगवान शिव के चरणों में नमन कर उन्हें प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरु हमेशा अपना हाथ मेरे और मेरे परिवार के सिर पर बनाए रखें। हर हर महादेव। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि देवता को कैसे पाया जाता है। उनके मैंने आपको 3 कारण भी बताए थे। देवता 3 प्रकार के व्यक्तियों के शरीर पर आते हैं, उनसे अति प्रसन्न होते हैं, उन पर अपनी असीम कृपा बरसाते हैं। अब हम आपको बताएंगे देवता किसके शरीर पर आते हैं। हर कोई क्यों नहीं बुला सकता देवता को? ऐसा क्या कारण है? कहीं देवता हमारे सभी के साथ भेदभाव तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, देवता कभी भी किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं। देवता की नजर में, भगवान की नजर में हर जीव जंतु एक समान है। फिर भी देवता किसी किसी पर मेहरबान क्यों हो जाते हैं, ये समझना बहुत ही जरूरी है। मैं आपको 2 कैटेगरियों के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। पहला है, जो भगत होते हैं वो देवता को किस प्रकार बुलाते हैं। वो ऐसा क्या करते हैं जिससे देवता उनके बुलाने से तुरंत आ जाते हैं और उनका कार्य भी करते हैं। आपने देखा भी होगा कि बहुत सी गद्दियों पर जाकर जाते हो तो आपने देखा होगा, वो भगत एक बार बोलता है और बाबा को, और बाबा आ जाते हैं और आपकी पूछा देते हैं, आपकी घर की समस्या भी बताते हैं, आपका सारा कार्य भी करते हैं। अगर कोई रोग दोष है, कोई मलिनता है, उसे दूर भी करा देता है। ये सब वही व्यक्ति, वही भगत ही क्यों कर पाता है? आप समझना, जो ये भगत होते हैं वो अपने देवता की पूजा पाठ करते हैं, नाम जाप करते हैं, देवता की सेवा साधना करते हैं। एक अच्छा भगत अपनी दिनचर्या में कम से कम 4 से 5 घंटे सेवा, अपने देवता की सेवा करता है, नाम जाप करता है, अपने इष्ट की सेवा करता है, अपने गुरु की सेवा करता है, अपने पितरों की सेवा करता है। जो भी वो भगत करता है वो दिन में कम से कम 4 से 5 घंटे नाम जाप करता है। वो अपने देवता की पूजा आराधना नाम जाप करता है। इससे उस व्यक्ति का ऑरा, उस भगत का ऑरा इतना तेज हो जाता है जिससे उसका शरीर शुद्ध हो जाता है। किसी भी प्रकार की कोई मलिनता दोष नहीं होता है, जिससे देवता उसके शरीर पर आता है। देवता हमेशा एक शुद्ध व्यक्ति के शरीर पर ही आता है, ना कि किसी अशुद्ध व्यक्ति के शरीर पर आता है। तो इसका ऑरा तेज हो जाता है तो इसकी अरदास देवता तक सीधी जाने लगती है। इसी प्रकार वो भगत आपकी अरदास को देवता तक पहुंचाता है। जो सच्चा भगत होता है वो किसी का अहित नहीं करता है, किसी जीव जंतु को नहीं सताता है। इनका मन इतना साफ होता है कि ये किसी पर भी अत्याचार सहन नहीं कर सकते। इनमें चाहे कोई भी हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, ये इन पर अत्याचार देखकर इनकी आंखों में पानी आ जाता है, इनकी आंखें नम हो जाती हैं। ये अत्याचार सहन नहीं कर सकते किसी निर्दोष जीव के ऊपर। इतने पवित्र हो जाते हैं, ये नाम जाप करके इतने पवित्र हो जाते हैं, ये देवता की शरण में पहुंच जाते हैं। इसी वजह से देवता इन पर अति मेहरबान होते हैं और इनसे खुश होकर अपना सानिध्य भी इन्हें प्रदान करते हैं, अपना दूत भी इन्हें प्रदान करते हैं। यही एक कारण है देवता इनसे इतने खुश होते हैं, जो इनका एक आवाज में इनका कार्य पूरा करते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है, जो भगत गलत होते हैं, जो गलत क्रिया करते हैं, उन पर भी देवता आ जाते हैं। ऐसा क्या कारण है? सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, जो भाई बहन हमारे इस मंत्र चिकित्सा चैनल पर नए आए हैं, वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके साथ साथ आपके घर परिवार वाले, आपके मित्रगण अध्यात्म जीवन में आगे बढ़ सके और अपनी समस्याओं का निवारण ढूंढ सके। जो भगत गलत होते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ भगत गलत कार्य करते हैं, जैसे मारण क्रिया, वशीकरण, उचाटन, किसी का घर बर्बाद कर देना। चाहे कोई भी गलत कार्य क्यों ना हो, वो सब कार्य करते हैं और देवता उन पर भी आते हैं, उन पर मेहरबान है। ऐसा कैसे होता है? मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि देवता कभी भी किसी का अहित नहीं करते हैं, किसी का कोई भी गलत कार्य नहीं करते हैं। पर फिर भी जो गलत भगत होते हैं वो किस प्रकार अपना कार्य कराते हैं। जो ये गलत कार्य करते हैं भगत, ये सब तामसिक यूज करते हैं। तामसिक भोग प्रसाद देकर शमशान की शक्तियों से, मशान की शक्तियों से अपना कार्य कराते हैं और ये उनको देवता बोलते हैं कि हमारे देवता काम कर रहे हैं। ये देवता का नाम लेकर के सिर्फ मलिनताओं से अपना कार्य कराते हैं, ना कि किसी देवता से ये कार्य कराते हैं।
ये भोग प्रसाद दे करके ही अपना कार्य कराते हैं। बगैर भोग प्रसाद के इनका कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। लेकिन ये नाम जाप भी करते हैं, ये देवता को प्रसन्न भी कर लेते हैं, लेकिन उसके उपरांत ये देवता से भी गलत कार्य कराते हैं और देवता इनका कार्य भी करते हैं। लेकिन इसका कारण क्या है? आपने सीरियल में भी देखा होगा, जब कोई राक्षस तपस्या करता है तो भगवान प्रसन्न होकर उन्हें वरदान भी देते हैं और उस वरदान का वो दुरुपयोग करके अत्याचार करना शुरू कर देता है और देवता उनको रोकते भी नहीं है, क्योंकि वो वचनबद्ध है, देवता वचनबद्ध है, इसलिए वो उस राक्षस को नहीं रोकते हैं। इसी प्रकार एक भगत देवता की पूजा पाठ करके, उसकी आराधना करके उससे वचन ले लेते हैं, उन्हें वचनबद्ध कर लेते हैं और देवता को उनका मजबूरी में काम करना पड़ता है। पर इस प्रकार के भक्तों की दुर्गति होने लगती है। उनके घर में खाने-पीने के लाले हो जाते हैं, पैसों की इतनी कमी आ जाती है कि उन्हें सुबह के भोजन का पता नहीं और शाम के भोजन का पता नहीं। एक समय के भोजन तक भी वो तरस जाते हैं। इस प्रकार उनकी दुर्गति होने लगती है। उनके घर में कलह कलेश होना शुरू हो जाता है। दरिद्रता इतनी आ जाती है कि वो दर-दर की ठोकरें खाने लगते हैं और लास्ट में आकर के वो गद्दी लगाना भी छोड़ देते हैं। आपने देखा भी होगा कि बहुत से ऐसे भगत हैं जो 2 साल तक बहुत अच्छी पूजा देते, बहुत अच्छा कार्य करते थे, अच्छा चल रहे थे। लेकिन आज के समय में ना उनके पास कोई देवता आते हैं, ना कोई शक्ति आती है, वो दर-बदर की ठोकरें खाते रहते हैं। ये सब उनके गलत कर्मों का ही असर होता है। इसलिए मैं हर बार आपको बार-बार बोलता हूँ, हमेशा सात्विक पूजा करें, किसी मलिनता के पास ना जाएँ और अपने ही घर के देवी देवताओं की पूजा करें। तीसरा पॉइंट है हमारा, जो व्यक्ति भगत नहीं है, वो देवता को बुला सकता है? हाँ, एक आम व्यक्ति भी देवता को बुला सकता है, पर आपकी श्रद्धा भाव अटूट होना चाहिए, आपका मन साफ होना चाहिए, आपने किसी का कोई अहित ना किया हो, दूसरों के प्रति प्रेम भाव, दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझते हो, किसी जीव को ना सताते हो, रोड पर पड़े मरे हुए जीव के प्रति दया भाव आती हो और उस जीव को बीच रास्ते से साइड में करते हो तो आप देवता को बुला सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप नाम जाप करते हो तो आप देवता को बुलाने में सक्षम हो और देवता आपका कार्य भी करेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ, हमेशा अपने इष्ट और अपने गुरु के प्रति अपने आप को समर्पित कर दो। आपका उद्धार अपने आप होता चले जाएगा। आपका कोई भी अहित नहीं कर सकता। आपका अहित होने से पहले देवता आपके सामने आकर के खड़े हो जाएंगे। उस नेगेटिव शक्ति को आपके देवता से होकर के गुजरना होगा, क्योंकि देवता की जब आप पूजा पाठ करते हैं, प्रेम भाव दिखाते हैं और आपके निर्दोष जीवों के प्रति प्रेम भाव है, तो आपका अहित कोई भी नहीं कर सकता। आपकी समझ में आ गया होगा कि देवता को किस प्रकार से पाया जा सकता है, किस तरह, किस प्रकार के व्यक्ति देवता को बुला सकते हैं, किस प्रकार के व्यक्तियों पर देवता अपने दूतों का बसेरा करते हैं। अब हम चलते हैं, जो भाई बहन अपनी चेकिंग कराना चाहता है, नाम पता एड्रेस फोटो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर हर महादेव। मेरे बालाजी महाराज आप सभी का उद्धार करें। जय श्री राम।